नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास है एंटोमोलॉजी की क्लास है, इसके अंदर हम लोग 1 से लेके 71 प्रश्नों को फर्स्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आम का कौन सा कीट संगरोध यानी कि क्वारंटाइन महत्व का है। तो इसमें से बताना है कौन सा क्वारंटाइन महत्व का कीट है। मिलीबग है, पत्थर घुन है, आम का फुदका है या आम की फल मक्खी है। चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछे इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो मैंगो फ्रूट फ्लाई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ब्रैक्टोसेरा डॉर्सेलिस होता है। ठीक है, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे, काइलोमेनस सेक्स में कुलाटा होता है, परजीवी होता है, प्रीडेटर होता है, पेस्ट होता है या विषाणु होता है। तो चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि प्रीडेटर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देखेंगे, ये जो कीट होता है यानी कि यह नरम शरीर वाले कीड़े, एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, इनका शिकार करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो शिकार करता है वो माहू का कीट का करता है, याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फली बेधक कीट है, इसमें से बताना है कौन सा पोड बोरर इंसेक्ट है। तो पोड बोरर जो इंसेक्ट है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्राम यानी कि चना का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फली बेधक जो कीट है ये चना का प्रमुख कीट माना जाता है, याद रखेंगे। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोकार्पा आर्मीजेरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हेलिकोकार्पा आर्मीजेरा। ये जो कीट होता है ये चने की फसल को नवंबर से लेकर मार्च तक नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, आपको टाइम भी याद रखना कौन से महीने में इसको नुकसान पहुँचाता है। तो नवंबर से लेकर मार्च तक यह नुकसान पहुँचाता है। इसकी जो सूढ़ी होती है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके काटने और चबाने वाले इसके मुखांक पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के मुखांक होते हैं? काटने और चबाने वाले इसके मुखांक पाए जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम में, ये इसको भी आपको याद रखना है कि ये जो सूढ़ियाँ अपने छोटी सूढ़ियों को भी खा जाती हैं। ठीक है, इसके जो सूढ़ियाँ होती हैं अपने से छोटी जितनी भी सूढ़ियाँ होती हैं उनको भी खा जाती हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कैनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। अपने से छोटे से जीव को अपने ही परिवार के सदस्यों को खा जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है। तो किसके अंदर? पॉलिन बास्केट पाई जाती है। दीमक के अंदर, मधुमक्खी के अंदर, चींटी के अंदर, तितली। काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से इसका आंसर दे जाएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनी बी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो थैली पाई जाती है पराग की, ये पैर के टीबिया भाग पर पराग की थैली होती है। ठीक है, पैर के टीबिया जो पार्ट होता है वहाँ पर पराग की थैली लगी होती है, जिसको पॉलिन बास्केट के नाम से इसको जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, रस्ट डिजीज होता है यानी कि कीट रोग होता है, क्या होता है? वायरस जनित होता है, नेमेटोड होता है, बैक्टीरियल होता है या फंगस होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि फंगस के कारण होता है, फफूंद जनित रोग है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जो रस्ट होते हैं यानी कि जो फफूंद होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग फफूंद अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात करें, गेहूं का जो काला जंग रोग होता है ये होता है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई के द्वारा। ठीक है, इस फंगस के कारण होता है। उसके बाद अलसी का जंग रोग देखेंगे, मेलेनस्पोरा लीनी के द्वारा होता है। इसके बाद गेहूं का जो भूरा रोग है, रस्ट रोग, वो पॉक्सीनिया रिकांडिटा के कारण होता है। उसके बाद गेहूं का जो पीला रतुआ रोग है यह पॉक्सीनिया स्टाफार्मिस के द्वारा होता है। उसके बाद कॉफ़ी का जंग रोग जो होता है
हेमिलिया वास्ट्रिक्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, गुलाबी कंदुक कीट जिसको पिंक बॉल वर्म के नाम से जाना जाता है, ये किस फसल का प्रमुख कीट है? ठीक है, अरंडी का है, मटर का है, सरसों का है या कपास का है? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पिंक बॉल वर्म जो है ये कपास का प्रमुख शत्रु है। ठीक है, कपास देख सकते हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में कुछ, पिंक बॉलवर्म जो होती है जिसको गुलाबी सूंडी के नाम से इसको जाना जाता है, कपास का प्रमुख शत्रु कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपेला। ठीक है, इसकी सूंडियाँ नुकसान पहुंचाती हैं। भारत में यह कीट सर्वप्रथम 1842 में महाराष्ट्र में पाया गया। सूंडियाँ काटने और चबाने वाले इसके मुखांग पाए जाते हैं। सूंडी प्रारंभिक अवस्था में कोमल पत्तियों और टहनियों पर अपना जीवन निर्वाह करती है और गोले लगने पर, यानी कि जब उसमें कपास वाले गोले लग जाते हैं तो उनको खाना प्रारंभ कर देती है, उनको छेद करके उसके अंदर घुस जाती है और उसको खाना प्रारंभ कर देती है और उसके अंदर जो बिनोला है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साइनो गैस पंप से पंप किया जाता है, तो कौन सी गैस का पंप किया जाता है ये आपको बताना, साइनो गैस पंप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, कैल्शियम साइनेमाइड पाउडर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं साइनो गैस पंप एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम ध्रुमक विषों के लिए, ठीक है, किस प्रकार के ध्रुमक जो विष होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पंप की बनावट सरल होती है तथा यह प्राय साइनो गैस अथवा कैल्शियम साइनाइड पाउडर को पंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों गैसें याद रखेंगे, साइनो गैस या कैल्शियम साइनामाइड पाउडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हॉपर बर्न प्रकट करता है गेहूं में, धान में, गन्ने में या ज्वार में? तो हॉपर बर्न जो है ये किस में प्रकट करता है या प्रमुख कीट माना जाता है? तो ये हो जाएगा धान का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हॉपर बर्न धान में कीट जिसको भूरा पृष्ठ फुदका कहते हैं, ब्राउन बैकेट प्लांट हॉपर के नाम से इसको जाना जाता है। यह कीट धान के पौधों और पत्तियों और तनों से रस चूसकर फ्लोएम और जाइलम को बंद कर देता है। ठीक है, रस चूसने वाला कीट है। रस चूसने के कारण उसके क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम जो होता है उसको, छिद्र जो होते हैं उसको बंद कर देता है। ये आपको याद रखना है, इस प्रकार से ये क्षति पहुंचाता है। ये धान में अधिकतर देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मुडको प्रतिरोधी है। आपको बताना है मुडको जो है किसके प्रति रेजिस्टेंट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे येलो मोजेक का, फाइलोडी का या टोंगरो वायरस का या BPH का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि BPH का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुडको जो होता है धान ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के प्रति प्रतिरोधी है। धान की BPH यानी कि भूरा फुदका अवरोधी जो किस्म है आपको याद रखना है, भद्रा है, ज्योति है, पावीझाम है, IET 75 है, 7943 है। ठीक है, ये आपको अवरोधी किस्में देखना है। ठीक है, अगर पूछ सकता है कि BPH यानी कि भूरा फुदका का अवरोधी जो वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं धान की, तो भद्रा, ज्योति और पावीझाम और IET 75 और 7943 ये सब किस्में इसके प्रतिरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माइटियोला डिस्ट्रस में होता है 6 बायोटाइप्स होते हैं या 4 बायोटाइप्स होते हैं, 8 बायोटाइप्स होते हैं या 10 बायोटाइप्स होते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 8 बायोटाइप्स होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसके बारे में कुछ, माइटियोला डिस्ट्रस गेहूं का कीट है। ठीक है, ये पूछ सकता है किसका कीट है, तो ये गेहूं का प्रमुख कीट है। इसे हसन फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हसन फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका गण पूछे, आर्डर पूछे, तो ये डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसमें 8 बायोटाइप्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है ट्राइको कार्ड में होता है, तो आपको बताना है ट्राइको कार्ड में क्या होता है। तो याद रखेंगे ट्राइको कार्ड के अंदर जो होता है वो होता है पैरासिटाइड्स। ठीक
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैरासीटाइड्स होता है, याद रखेंगे। एक चीज़ और, इसकी यहाँ पर ट्राइको कार्ड जो होता है इसकी लंबाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे ट्राइको कार्ड की जो लंबाई होती है वो होती है 0.4 से लेकर 0.7 एम होती है। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात करें तो 0.15 से लेकर 0.25 एम होती है। ये चौड़ाई और लंबाई आपको याद रखना है। प्रत्येक कार्ड में 10,000 से लेकर 20,000 अंडे होते हैं। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि एक कार्ड के अंदर कितने अंडे होते हैं, तो 10,000 से लेकर 20,000 अंडे होते हैं। अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो कितने अंडों की आवश्यकता होगी, तो 50,000 ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फसलों पर धूल कीटनाशी का भुरकाव करने का उपयुक्त समय क्या है। तो फसलों पर धूल कीटनाशी का भुरकाव करने पर उपयुक्त समय कौन सा, सुबह के समय करना चाहिए या गोधूली के समय करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए, दोपहर के समय करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। धूल कीटनाशी का अगर भुरकाव करना है तो हम उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है सुबह के समय। ठीक है, अगर छिड़काव करना है तो छिड़काव के लिए शाम का समय सबसे बेस्ट माना जाता है, याद रखेंगे। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है चने का कटुआ फसल की नुकसान पहुँचाता है। तो चने का जो कटवर्म जो कीट है किस प्रकार से डैमेज करता है। ठीक है, दिन में करता है या रात में करते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके बारे में। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिन में, दिन के समय, रात के समय या दिन और रात दोनों समय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बात बताना है ग्राम कटवर्म किस समय डैमेज करता है, किस समय क्षति पहुंचाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रात के समय। ठीक है, ये रात के समय सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाता है। दिन में छुपा रहता है पत्तियों के नीचे और रात में ये क्षति पहुँचाता है, याद रखेंगे। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है तो वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। इसका क्या नाम होता है, एग्रोटिस एपिसिलोन। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये नेक्योडी। ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। लेपिडोप्टेरा गण यानी कि आर्डर से ये है। और ये चना हो गया, आलू हो गया, मटर, गेहूँ, तंबाकू आदि पौधों पर पाया जाता है। यह अधिकतर दिन में भूमि के अंदर दरारों में अथवा ढेलों के नीचे छिपा रहता है। ये केवल रात्रि के समय ही निकलकर पौधों और पत्तियों को, शाखाओं को काटता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुलाबी कीट का शत्रु है। तो पिंक वॉलवर्म कौन सी फसल का शत्रु माना गया है, कपास का, सरसों का, चना का या भिंडी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कपास का कीट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है तो पैक्टिनोफोरा ग्रासिपिएला इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। फैमिली की बात करें तो जेलेचिडेसी इसकी फैमिली है। लेपिडोप्टेरा गण से बिलोंग करता है। यह जो कीट है भारत के अतिरिक्त बर्मा में, श्रीलंका, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, हवाई द्वीप, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में यह कीट सर्वप्रथम बम्बई प्रांत में 1842 में पाया गया। इसकी प्रौढ़ जो होती है मादा मई के महीने में औसतन 125 अंडे देती है। अंडे से निकलने के बाद सूंडी सफ़ेद और काले सिर वाले होते हैं जो कि बाद में गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट धान का नहीं है। इसमें से बताना कौन सा कीट ऐसा है जो धान का नहीं है। तो यहाँ पर जो धान का कीट नहीं है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यानी कि लैम्पिडेस बाइटिकस। ठीक है, ये धान का कीट नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो धान के कीट हैं यहाँ देख सकते हैं गंदी बग, सैनिक कीट हो गया, ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया, ठीक है, राइस स्टेम बोरर हो गया, राइस ग्रीन लीफ हॉपर हो गया। ये सब धान के प्रमुख कीट माने जाते हैं। इन सब कीटों को आपको याद रखेंगे और इनका वैज्ञानिक नाम दिया है, एक बार इसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ इंसेक्ट का नाम दिया हुआ है। राई की क्या, राई जो मस्टर्ड है इसका कीट माहू है, ये तो ठीक है। उसके बाद मूंगफली का सफ़ेद गिलाड वाइट गर्भ के नाम से इसको जानते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखेंगे चने का क्या आरा मक्खी होती है, चने का आरा मक्खी नहीं होता। ये आरा मक्खी जो ये सरसों का कीट है। ठीक है, याद रखेंगे यह सरसों का कीट है। और यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आरा मक्खी जो है सरसों का, बाकी गन्ने में पायरीला लगता है, सब लोग जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सरसों और राई
में जो प्रमुख कीट लगते हैं माहू और आरा मक्खी, ठीक है, इसका ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। चना में जो कीट लगते हैं चने का कटुआ और चने की सूंडी, ये दोनों प्रमुख रूप से कीट पाए जाते हैं। गन्ना की बात करें तो गन्ना में टॉप बोरर, तना छेदक और जड़ की सूंडी, ये तीनों कीट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि व्हाइट गर्भ जो है और टर्माइट जिसको दीमक कहा जाता है, ये दोनों ही पॉलीफेगस प्रकार के कीट हैं, यानी कि सर्वभक्षी कीट हैं, सभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक से अधिक फसलों को ये लगते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मूंगफली और गन्ना, आलू, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दीमक आप लोग जानते हैं हर जगह ये पाए जाते हैं, हर फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसमें सेलुलोज की मात्रा हो, सेलुलोज वाली फसलों को अधिकतर ये नुकसान पहुंचाते हैं। और वाइट गर्भ जो है मिट्टी के अंदर जड़ों को काट देता है, ठीक है, तो काफ़ी फसलों को ये जड़ों को काट देता है और इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्का अनुपमा किसकी एक प्रजाति है? पालक की है, चौलाई की है, चुकंदर की है, मटर की है। तो अर्का अनुपमा जो है ये एक प्रकार की पालक की वैरायटी है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अर्का अनुपमा एक पालक की उन्नतशील किस्म है। ये IIHR बेंगलोर से विकसित की गई है। इसका जो क्रॉस संकरण है IIHR 10 IIHR 8 दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। यह जो किस्म है 70 से लेकर 80 दिन में तैयार हो जाती है और 4 कटाइयाँ दे देती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? लौकी की है, करेला की है, खीरा की है या बैगन की है? तो काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बॉटल गार्ड की है, लौकी की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद नूतन एक प्रकार की लौकी की वैरायटी है जो कि लंबी किस्म होती है, ठीक है। ये जो किस्म है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे आज़ाद हरित और आज़ाद शंकर वन और CSA, ठीक है, ये सब जो किस्में हैं कहाँ से निकाली गई है? CSA कानपुर से निकाली गई हैं, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्राजाइड रसायन के छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाने में सहायक होता है? तो काफ़ी अच्छा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्याज। MH का प्रयोग किस में करते हैं? प्याज के अंदर करते हैं ताकि उसमें अंकुरण को रोका जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर MH 40 मैलिक हाइड्राजाइड रसायन का छिड़काव प्याज की फसल पर करने से प्याज के भंडारण में कंदों के जमाव यानी कि स्प्रूटिंग जो होती है नहीं हो पाता है। इसके छिड़काव पत्तियों के ऊपरी भाग पर गिरने से पहले 2500 ppm की मात्रा में करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 बीराकोला आइसोक्रेटस किस फल का पीड़क कीट है? तो किसका ये प्रमुख कीट माना जाता है? बीराकोला आइसोक्रेटस। तो ये हो जाएगा पोमोग्रेनेट, यानी कि अनार की तितली इसको कहा जाता है, ठीक है। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम है बीराकोला आइसोक्रेटस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका भंडारण पीड़क कीट है? यहाँ पर पूछा भंडारण पीड़क कीट, ठीक है। तो गेहूं का है, चना का है, चावल का है या मूंगफली का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चना का हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ अनाज के नाम दिए हुए हैं और उस अनाज में लगने वाले भंडारित कीट कौन कौन से होते हैं ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे दाल की बात करें तो चाहे चना की दाल हो चाहे मूंग की दाल हो, इसके अंदर दालों के अंदर दालों का घुन देखने को मिलता है, ठीक है। तो भंडारित कीट कौन सा हो जाएगा? दालों का घुन। गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर गेहूं का खपड़ा कीट लगता है, ठीक है, ये भंडारित कीट है, तो इसको भी आपको याद रखना। चावल का भंडारित कीट पूछे तो आपको याद रखना राइस विवील, ठीक है। उसके बाद आलू का पूछे तो आलू का ट्यूबर मोथ, ठीक है, ये लगता है भंडारण करते समय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में पीला चित्रवण रोग किस कीट के द्वारा फैलता है? तो कौन से कीट के द्वारा ये लगता है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेमेसिया टेबेसी, ठीक है, बेमेसिया टेबेसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जो सफ़ेद मक्खी है जिसको व्हाइट फ्लाई कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसी, ठीक है।
ठीक है। ये अन्य रोगों को भी वेक्टर का काम करती है, प्रसार यानी फैलाने का काम करती है। तो कौन कौन से रोगों का प्रसार का काम करती है, फैलाने का काम करती है? जैसे कॉटन मोजेक वायरस, उसके बाद चिली मोजेक वायरस, मूंग बीन मोजेक वायरस, पोटैटो लीफ कर्ल, उसके बाद कॉटन लीफ कर्ल और पपाया लीफ कर्ल। इन सब वायरस रोगों में ये प्रसार का काम करती है कौन? वाइट सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गल्ला गोदामों में अनाज पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? गल्ला गोदामों में अनाज पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी का नाम बताना है। म्यूकस है, राइजोपस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि एस्परजिलस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंद जो होती है वो एस्परजिलस होती है। यह अनाजों में नमी का प्रतिशत बढ़ने पर उन पर पनपने लगती है, जबकि खाद्य पदार्थों में जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर म्यूकर फफूंदी समानता लगती है। ठीक है, याद रखेंगे खाद्य पदार्थों पर म्यूकर फफूंदी लगती है और अनाजों वालों पे एस्परजिलस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है? इसमें से बताना सेब की बीमारी कौन सी नहीं है। बर्ड आई बीमारी, चूर्णित आसिता, मृदु रोमिल आसिता या बंची टॉप? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि बंची टॉप। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बंची टॉप जो बीमारी है दोस्तों ये किसकी है? ये केले की प्रसिद्ध बीमारी है, ठीक है, जो कि वायरस जनित एक प्रकार की बीमारी होती है। और इसका जो प्रसार का काम कौन करती है, फैलाने का काम कौन करती है बंची टॉप को? तो माहू करती है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन करा है भिंडी का पीला सीरा मोजेक रोग फैलता है हवा से, बीटल कीट से, एफिड से या सफ़ेद मक्खी से? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि सफ़ेद मक्खी से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताए हैं कि भिंडी का जो पीला सीरा मोजेक रोग होता है ये किसके द्वारा फैलता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा। कभी कभी सफ़ेद मक्खी ना देके वहाँ पर वैज्ञानिक नाम दे देगा बेमेसिया टेबेसी, तो आपको वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। यह जो मक्खियाँ होती हैं भिंडी पर पाई जाती हैं और रोगी पौधों में वायरस को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि स्वस्थ पौधे पर रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पर पहुंचाने का काम करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण रोग फैलता है। तो भिंडी का जो पत्ती का पित्तवर्ण रोग जो फैलता है किससे फैलता है? फुदकों से, छेदकों से या फुदकों और छेदकों दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भिंडी का जो पत्ती सीरा मोजेक रोग वायरस जनित है, ठीक है, ना कि इसके द्वारा फैलता है। तो यहाँ देख सकते हैं वायरस द्वारा ये लगता है और इसका प्रसार का काम कौन करती है? वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी करती है। उसके बाद यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 98 भिंडी की पीला सीरा मोजेक रोग कौन फैलाता है? तो अभी बताए हैं, तो इसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है, वाइट फ्लाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है बेमेसिया टेबेसी, ठीक है। सफ़ेद मक्खी का ये वैज्ञानिक नाम होता है, इसके द्वारा वायरस का प्रसार का काम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारक है? बैक्टीरियल है, फफूंद है, वायरस है या पोषण संबंधी असंतुलन है? तो यहाँ पर जो 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि फंगस के द्वारा फैलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है ये फंगस के द्वारा, फफूंद के द्वारा यानी कि कवक के द्वारा फैलता है। ये अधिकतर मटर और कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं उनके अंदर अधिकतर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के लिए, एसटीए एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी इन एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को जितने भी वीडियो बना रहे हैं उन सभी वीडियो को जरूर आप लोग 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मटर की चूर्णित आसिता अवरोधी प्रजाति कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी पी की यानी कि मटर की बताना है। तो कौन सी है इसमें से? VL1 है या T163 है या रचना है या P3 है?
इन चारों में से बताइए कौन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर रचना जो वैरायटी है ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है मटर की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इस किस्म का जो विकास है रचना का, ये संकरण जो है ये कानपुर से वर्ष 1980 से निकाली गई है। ठीक है, तो इसको कब निकाला गया था? तो 1980 में इसको निकाला गया था। ठीक है, कहाँ से? कानपुर से, आपको याद रखना है। यह जो किस्म है इसकी खेती उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर की जाती है। यह प्रजाति पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। यह 125 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है? इसमें से बताना सेब की बीमारी कौन सी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर देखेंगे बर्ड आई बीमारी या चूर्णी लासिता, मृदु रोमी लासिता या बंची टॉप। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंची टॉप जो डिजीज है ये सेब की नहीं है। ठीक है, सेब की बीमारी ये नहीं है, याद रखेंगे। ये केला की बीमारी है। ठीक है, किसकी है? केला की बीमारी है बंची टॉप, याद रखेंगे। वायरस जनित बीमारी है केला की। और इस बंची टॉप को फैलाने का काम कौन करता है? माहू करता है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन करा है बक आई रोट। ठीक है, क्या है ये आपको बताना है। शकरकंद टमाटर के फल है या गार्डन पी की फलियां हैं या सिंघाड़ा है। बक आई रॉट। ठीक है, इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। बक आई रोट जो है एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, टमाटर में लगने वाला एक प्रकार का रोग है, याद रखेंगे। बक आई रोट फल विगलन और जीवाणु उकठा, तना और फल कैंकर इत्यादि ये प्रकार के इस प्रकार के जो होते हैं ये रोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में था नहीं, तो यहाँ पर टमाटर ये हो जाएगा। बक आई रोट एक प्रकार का टमाटर का रोग है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टमाटर में लगने वाला एक प्रकार का रोग है, ये भी आपको याद रखना। बक आई रोट ये भी रोग है। फल विगलन और जीवाणु उकठा, तना और फल कैंकर ये भी रोग ही होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो प्रमुख फफूंदी का नाम बताना है। तो अभी बताएं गल्ला गोदामों के अंदर एस्परजीलस लगती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनाकृंत कंडुआ का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो लूज स्मट जो होता है इसका नियंत्रण कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? रसायनों का छिड़काव करके, भूमि के उपचार करके या बीजोपचार करके या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि सीड ट्रीटमेंट करके। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी की पत्ती का पित्तवर्ण रोग फैलता है फुदका से या बोरर से या फुदका और बोरर दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। इसका फैलाव का जो काम करता है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस जनित रोग है, फैलाने का काम, प्रसार का काम, ठीक है, ये सफ़ेद मक्खी करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं इयारिस वाइटेला। ठीक है, इयारिस वाइटेला किस फसल का कीट है ये आपको बताना है। बैगन का है, नींबू का, कपास का या सूरजमुखी का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 106 का वो हो जाएगा सी यानी कि कपास का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है श्वेत गिडार के बीटलें अंडा देती हैं, यानी कि बताना है कि वाइट जो गर्भ होती हैं बीटल्स इनकी अंडा कहाँ पर देती हैं ये आपको बताना है। देखेंगे तो यहाँ इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा एक एक करके ढीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद गिडार जो होता है ये मूंगफली का प्रमुख कीट है। ठीक है, मूंगफली का प्रमुख कीट माना जाता है और ये मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई पर ये अपने अंडे देती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंग में पीला चित्रवर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? तो येलो मोजेक वायरस जो मूंग के अंदर देखा जाता है ये किसके द्वारा फैलता है, प्रसार का काम कौन करती है? तो
पीछे बता चुके हैं कि बेमेसिया टेबेसी के द्वारा ये प्रसार का काम होता है। ठीक है, फैलाने का काम कौन करती है इस वायरस का? इस वायरस को फैलाने का काम करेगी बेमेसिया टेबेसी, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों, मूंग में पीला चित्रवर्ण रोग सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। यह मूंग का वायरस रोग कहलाता है। इसमें पत्तियों पर पीले सुनहरे चकते पाए जाते हैं। उग्र अवस्था में संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए हम डाइमेथोएट 30 EC का प्रयोग करेंगे। 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वीरेचोला आइसोक्रेटिस किस फल का कीट है? आम का, नींबू का, सेब का या अनार की तितली? ये अनार की तितली होती है। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है वीरेचोला आइसोक्रेटिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, इसे अनार की तितली भी कहते हैं। यह अनार का हानिकारक कीट है। ये प्रौढ़ तितली जो होती है फूल पर तथा छोटे फलों पर अपने अंडे देती है। इसके नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करने के लिए 0.2% फास्फेमीडोन, ठीक है, इसका छिड़काव करते हैं। 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, कोर्सीरा सिफेलोनिका कीट के द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता का परसेंट है। तो इसका परसेंटेज होता है 8.5%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने में डेड हार्ट किस कीट के क्षतिग्रस्त करने पर होता है? तो कौन से कीट के क्षतिग्रस्त होने पर यह होता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्टोराइजा निवेला। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, गन्ने में डेड हार्ट ट्रिप्टोराइजा निवेला के द्वारा होता है। इसका सबसे अधिक प्रकोप जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। इसकी हानिकारक अवस्था जो होती है वो सूंडी होती है। सूंडी मध्य कालिका की भोजन ले जाने वाली जाइलम फ्लोएम को काट देती है तथा इससे पौधा की वृद्धि रुक जाती है तथा मध्य कलिका सूख जाती है तथा सूखी हुई मध्य कलिका की अवस्था को डेड हार्ट के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान का टिंगरू बीमारी निम्नलिखित में से किस कीट के द्वारा फैलता है? तो टिंगरू डिजीज जो होता है, इसका प्रसार का काम कौन करती है? वायरस द्वारा होता है, लेकिन इसको फैलाने का काम करता है नेफोटेटिस वायरेंसेस। ठीक है, इसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मटर की तना मक्खी का प्रकोप अधिकतम होता है सितंबर में, नवंबर में, जनवरी में या फरवरी में? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फरवरी के अंदर देखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, मटर की तना मक्खी का प्रकोप अधिकतम जो होता है वो फरवरी में सर्वाधिक होता है। इसकी मादा पौधों की कोमल तनों और शाखाओं में छेद करके अंडे दे देती है। अंडे से गिडार निकलकर तने के अंदर घुसकर उसको खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना। पत्ता गोभी की तितली, लाही, सरसों, सफ़ेद मक्खी, सोयाबीन, कटुआ कीट, तंबाकू पौधा और यहाँ पर हरा पत्ती का फुदका चना। तो इन चारों में से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हरा पत्ती फुदका जो है ये चना में नहीं होता है, जबकि ये धान में देखा जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है, धान में देखा जाता है। बाकी फूल गोभी की तितली है, ये लाही सरसों से संबंधित है। सरसों की मक्खी, सोयाबीन, कटुआ कीट, तंबाकू में। ठीक है, ये सभी के सभी राइट है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हरा पत्ती फुदका जो है ये धान से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भोजन करते समय कौन सा कीट स्टाइलेट शीत छोड़ देता है? तो कौन सा ऐसा कीट है जो स्टाइलेट शीत को छोड़ देता है? आम का फुदका, आम की कड़ी कीट या भूरा फुदका या हरा पत्ती का फुदका? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 115 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मैंगो मिलीबग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैंगो मिलीबग। यहाँ देखेंगे, मैंगो मिलीबग जो होता है आम की कड़ी कीट भोजन करते समय स्टाइलेट शीत को छोड़ देता है।
क्वेश्चन नंबर 116 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कपास के फल यानी कि बाल जो होता है छेद करने वाले बेधक कीट कौन सा है। तो कपास के फल को छेद करने वाला इसमें से बेधक कीट बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि केवल चित्तीदार और गुलाबी कीट चने की सूढ़ी। ठीक है, ये सब राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं चने की सूढ़ी भी चित्तीदार व गुलाबी कीट की समान ही फल को भेदन करती है। इसके द्वारा कीट जो होता है ये छेद करके उसको नुकसान पहुंचाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कीट मधुस्राव नहीं करता है। तो इसमें से बताना है कौन सा कीट मधुस्राव नहीं करता है। सरसों का चेपा, आम का फुदका, टिड्डा या पौधों का फुदका, जिसको प्लांट हॉपर कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रास हॉपर जो है ये मधुस्राव नहीं करता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपूर्ण रूपांतरण कीट में पाया जाता है। तो अपूर्ण का अंतरण किस कीट में पाया जाता है ये आपको बताना है। बिहार की बालदार सूढ़ी, मक्खी या कपास का फुदका या पीली ततैया, येलो वेस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 118 का दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कॉटन जैसिड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास यानी कि कॉटन जैसिड के अंदर ठीक है इल्ली प्रावस्था अनुपस्थित होती है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस कीट में वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है। तो केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है कौन से कीट के अंदर ये आपको बताना है। मक्के का तना बेधक, मक्के की पत्ती बेधक, टिड्डा या आम का फुदका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टिड्डा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर कुछ और देख लेंगे। ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा जो कीट होता है वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है। इसके अंडे से निम्फ बनने की अवधि 9 माह होती है। मादा अंड प्रकोष्ठ में 30 से 40 संख्या में अंडे देती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कॉक्सिनेला स्पेंट कनाटा परभक्षी है, पायरीला का है, माहू का है या आरा मक्खी का है या फल मक्खी का है। तो कॉक्सिनेला स्टैम्प कनाटा जो परभक्षी है ये कौन से कीट का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि माहू एफिड का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 121 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के लिए घोल की मात्रा कितनी रखते हैं। तो इसके घोल की मात्रा रखते हैं 1 से लेकर 5 लीटर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 5 लीटर प्रति हेक्टेयर। यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे 1 लीटर से भी कम घोल की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 1 लीटर से कम की आवश्यकता पड़ती है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे पूछा है। ठीक है, तो इसमें कम मात्रा पड़ती है, 1 लीटर से भी कम घोल की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं जो कि एग्रीकल्चर टीए के लिए, एसटीए के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।